होली के मौके पर आपको रेलवे की ओर से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के साथ साथ रेलवे ने कई होली स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया है ताकि आप होली पर घर पहुंचकर जीवन में खुशियों का रंग भर सकें। हर तरफ होली की खुमारी है। हर कोई जल्दी से बिना कोई बाधा के घर पहुंचना चाहता है, अपनों से गले मिलना चाहता है। लोगों को घर पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे ने भी स्टेशन से लेकर ट्रेनों तक सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए हैं। ट्रेनों में भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने लोगों से अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील की है। एसीपी बहुत हो रहा है, चेन बहुत लोग खींचे गांव में उतर रहे हैं। रेल आपके जाने का घर एक जरिया होता है, पर बाकी लोग भी घर पहुंचना होता है। हर आदमी अपने गांव में उतरना चाहेगा तो बाकी लोग बेचारे अपने गांव कब पहुंच पाएंगे, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। दूसरा, प्लेटफॉर्म पे थोड़ा भीड़ होता है, ध्यान रखें। काफ़ी सुविधाएं हैं, काफ़ी ओवर ब्रिजेस हैं, एस्केलेटर्स काफ़ी सारे नहीं लग गए हैं। आरा में, बक्सर में, पटना में और लगते चले जा रहे हैं। बट इनका इस्तेमाल ध्यान से करें, क्योंकि इसमें कई लोगों को इसका अंदाज नहीं होता है। हमें कई बार एक्सपीरियंस अभी हाल में हुआ है, जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं उनको चोट लग जाती है। तो एक नया तरीका है, बस ध्यान से इसका इस्तेमाल करें, आपको ये सुविधा नहीं होगी। रेलवे ने काफ़ी सारे काउंटर खोल रखे हैं। अब आपको बस यूटीएस का मोबाइल ऐप भी आ गया, जिसको आपको लाइन लग करके टिकट लेने की अब जरूरत नहीं होती है। लगातार प्रत्येक दिन एस्कॉर्ट पार्टीज जो हैं डिफरेंट महत्वपूर्ण ट्रेनों में, विशेषकर जो भीड़ भाड़ वाली स्पेशल ट्रेनें हैं उसमें चल रही हैं। उसमें वर्दी वाला कॉम्पोनेंट भी है और सिविल कॉम्पोनेंट भी है। यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे कई होली स्पेशल ट्रेनें अलग अलग तारीखों पर चला रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि किस तारीख को कौन सी होली स्पेशल ट्रेन किस स्टेशन से चलने वाली है। धनबाद सीतामढ़ी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन 23 और 30 मार्च को चलेगी। मालदा टाउन आनंद विहार होली स्पेशल ट्रेन मालदा टाउन से 25 मार्च और आनंद विहार से 26 मार्च को चलेगी। दिल्ली मालदा टाउन होली स्पेशल ट्रेन 29 मार्च को मालदा टाउन से और 31 मार्च को दिल्ली से चलेगी। पुणे दरभंगा होली स्पेशल ट्रेन 19 मार्च को पुणे से और 22 मार्च को दरभंगा से चलेगी। पटना आनंद विहार सुपरफास्ट पटना से 24 मार्च को और 25 मार्च को आनंद विहार से खुलेगी। सहरसा अंबाला होली स्पेशल ट्रेन 23 और 24 मार्च को सहरसा से खुलेगी। पटना कोटा होली स्पेशल ट्रेन 24 मार्च को पटना से और 25 मार्च को कोटा से चलेगी। दरभंगा अंबाला होली स्पेशल ट्रेन दरभंगा से 23 और 28 मार्च को चलेगी। तमाम तरह के इंतजामात हैं, लेकिन होली के मौके पर जरूरी है कि लोग भी चौकन्ना रहें और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहें। पटना से न्यूज़ 18 के लिए नीलकमल की रिपोर्ट। अररिया में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के उद्देश्य से सद्भावना मंच पिछले 5 वर्षों से जुटा हुआ है। मौका होली का है, इसलिए अररिया में हिंदू और मुस्लिम समाज के बुजुर्ग और युवा मिलकर होली मना रहे हैं और जोगीरा के धुन पर मस्ती भी कर रहे हैं। दोनों समुदाय के युवक इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। मंच की स्थापना करने वाले मोहम्मद मोहसिन ने बताया कि त्योहार समाज में खुशी और एकता का प्रतीक है, इसलिए होली के इस मौके पर समाज में मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ऐसे कार्यक्रम का होना बहुत जरूरी है। हो रहा है, ये पिछले 4-5 सालों से मनाया जा रहा है और पिछले 2 सालों से अब इसमें युवा सद्भावना मंच की एक टीम भी तैयार हुई है, जो कि यह संदेश दे रही है जो बुजुर्गों का आशीर्वाद युवाओं के साथ मिल करके होली और ईद मिलन समारोह हम लोग आयोजित। आपसी बहुत सी बातों को भुला करके और त्योहारों के मौके पर, चाहे ईद हो या होली हो या दुर्गा हो या रमजान हो, उसमें गले से गले मिल करके सद्भाव का संदेश समाज को देते हैं। आज युवा पीढ़ी को ये संदेश अपनाने की आवश्यकता है, ताकि समाज में हमेशा सद्भाव और शांति कायम रहे। पूर्णिया में क्लर्क नवल किशोर भारती हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। संपत्ति के लाभ और ईगो की लड़ाई में छोटे भाई ने ही बड़े भाई की हत्या करवा दी।
पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही इस मामले का खुलासा कर दिया। हत्याकांड में शामिल छोटे भाई नीरज समेत 5 अपराधियों को पुलिस ने पिस्टल और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि संपत्ति के लालच में नवल के सगे भाई नीरज ने हत्या के लिए 4 लोगों को उकसाया था। इतना ही नहीं, हत्या के बाद सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की थी। और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें पता चला कि उसका जो भाई कंप्लेनेंट है वही इसका जो है मेन मास्टरमाइंड था। उसके द्वारा ही इस पूरी घटना को एक षड्यंत्र के तहत अतिरिक्त 4 अपराध कर्मियों को बुला के अपने भाई की हत्या करवाई गई, जो कि उसका कहना था कि वो उसका भाई अक्सर उसको ह्यूमिलिएट करता था, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करता था, परिवार में ह्यूमिलिएट करता था। और बाकी क्योंकि ये लोग 2 भाई थे और उसकी शादी होने वाली थी और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी का वारिस आ जाता, तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी को लेकर के भी उसके मन में कहीं ना कहीं वो था कि उसका भाई को उसकी बाकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो उसी को लेकर के उसने एक साजिश के तहत अपने भाई की हत्या करवा दी। जमुई में बेखौफ अपराधियों ने एक बाइक सवार को गोलियों से भून डाला। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के हरला गांव के पास की ये घटना है। मृतक की पहचान राजकमल सिंह उर्फ मूशन सिंह के रूप में हुई है, जो सनकुरहा गांव का रहने वाला था। घात लगाए अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पिछले 21 दिनों में इस इलाके में 4 लोगों की हत्या हो चुकी है। वर्चस्व की लड़ाई में अब तक इस इलाके में कई लोगों की जानें जा चुकी है। फिलहाल इस हत्या के मामले में परिजन जहां कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, वहीं पुलिस अपनी जांच शुरू कर दी है। यहाँ स्थानीय लोगों को, जो सनकुरा एक बहुत धनी और संपन्न गांव है, और जानबूझ करके यहाँ अशांति करने के उद्देश्य से आपसी सौहार्द जो है बिगाड़ने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। और ये उन जो भी अपराध कर्मी होंगे वो लोग उसमें त्वरित कार्रवाई पहले भी कर रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का साइड इफेक्ट अब दिखना शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद पुतुल सिंह ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। बांका से बीजेपी टिकट की उम्मीद लगाए बैठी पुतुल सिंह को उस वक्त निराशा हाथ लगी जब बांका सीट जेडीयू के पाले में चली गई। इसके बाद बांका पहुंची पुतुल सिंह ने समर्थकों के साथ बैठक में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया और पार्टी की ओर से कोई फैसला नहीं होने पर वे 25 मार्च को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर 5 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई। बैठक में कांग्रेस के अलावा महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित कई नेता मीटिंग में मौजूद रहे। हालांकि बैठक से बाहर निकलने पर आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने सीट शेयरिंग पर चर्चा से इनकार किया, लेकिन माना जा रहा है कि शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। बना है तो गांठ थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात बनी? कोई सीट शेयरिंग सब कुछ तय है, सब कुछ हो चुका है। क्या है? और किसी तरह के नहीं, बस गुडविल मीटिंग चल रही है। क्या सीट शेयरिंग में क्या निकला? आपको माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बताया था कि संभावित है कि होली के बाद उसका तुरंत बाद उसका कुछ। सर, उपेंद्र कुशवाहा 7 सीट मांग रहे हैं, मान गए क्या? रूठे? अब वो सब बात हो चुकी है, जो बचा उचा है सब हो ही रही होगी, तो इसमें अभी कुछ नहीं दिख रही थी उपेंद्र कुशवाहा। इसमें कोई उदासी की बात नहीं है। उदासी दिखेगी तो आपस में मिलेंगे कैसे? मिल रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ पार्टी का निर्णय जो होगा वही करेंगे। कैसे जवाब देंगे आप? पार्टी का जब निर्णय होगा तो जनता जवाब देगी ना। एमएलसी तनवीर अख्तर ने महागठबंधन में मचे सीटों पर घमासान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आज आरजेडी की बी टीम बनकर रह गई है और चुनाव में कांग्रेस पार्टी बोरो प्लेयर के जरिए ही ताल ठोकेगी। उन्होंने बिहार में सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। के अंदर हम लाख काम करें कांग्रेस के लोग, लेकिन टोटल बोरो प्लेयर से मैच खेला जाता है और बोरो प्लेयर को ही वो आगे करने की कोशिश की जाती है। आज भी जो अगर 9 की बात होती है तो उसमें से 5 और 6 कैंडिडेट जो दूसरी तीसरी पार्टी के हैं उन्हें टिकट मिले। 40 सीट पर हम बहुत ही मजबूती से लड़ने जा रहे हैं
और हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि एनडीए का सबसे अच्छा रिजल्ट बिहार के अंदर होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के काम और बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम और इनके चेहरे के सामने हमारे विपक्ष कहीं पर भी। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार में राजनीति की पाठशाला रही है। यहाँ के छात्रों ने न सिर्फ विधायक और सांसद बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े पदों को भी सुशोभित किया है। ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। विश्वविद्यालय ने न केवल आईएएस और आईपीएस ही दिया बल्कि राष्ट्रीय फलक पर भी दिग्गज राजनेताओं को दिया जो आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। प्रभारी कुलपति के साथ डीएसडब्ल्यू का भी मानना है कि यहाँ की जमीन में राजनीतिक चेतना अधिक है। साथ ही राजनीति में जाकर समाज में बदलाव लाने की चाहत छात्रों को पॉलिटिक्स में करियर बनाने को प्रेरित करती है।